राधे राधे, जय जय श्री राधे। सृष्टि के विधान के अनुसार जो सबसे ज़्यादा पापाचरण पुरुष होता है उस व्यक्ति के सबसे पहले पुण्य नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसे विशेष दंड देना है। और जो ज़्यादा पुण्य आत्मा होता है, सतमार्ग में चलता है, उसको विशेष सुख मिलना है, इसलिए उसके पापों का नष्ट किया जाना होता है। जब वो सत्कर्म, सत्यपरायण और सत्यनिष्ठा वाला होता है, सत्य पर चलने वाला, तो उसके पाप नष्ट किए जाते हैं जो पूर्व में उसने जाने अनजाने में जमा कर रखे हैं। उन पापों का नष्ट होने के लिए वो पाप फटाफट आते हैं। तो ये दिखाई देता है कि वो बड़ा धर्म से चल रहा है, किंतु बहुत सारे कष्ट भोग रहा है। एक पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं, और एक पाप कर्म करते हुए भी फला फूला और बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस समय उसके वो पुण्य नष्ट हुए, वर्तमान का पाप और उसका जमा हुआ संचित पाप दोनों मिलेंगे ना, जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है ना, विध्वंस हो जाता है, वैसे ही सर्वनाश हो जाएगा। पापाचरण करने वाला सुखी रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक समय होता है जब पुण्य उसके काम करते हैं। रावण चलता था और भुजा ठोक देता था, लोकपाल सब भयभीत हो जाते थे। एक समय बंदर उसकी खोपड़ी को फुटबॉल से जैसे लात मारते थे, सैकड़ों बार काटी गई उसकी खोपड़ी और नई हो जाती थी। तब उसके अंतिम समय में मंदोदरी उसके सीने में हाथ रख के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोगन हारा। ये आप पक्का समझ लीजिए कि धर्म करने वाला कुछ समय के लिए दुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो परम सुखी होगा। जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और द्रौपदी के साथ ऐसा बर्ताव, लेकिन सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट के पद पर कौन बैठा? युधिष्ठिर जी। तो सर्वनाश किसका हुआ? दुर्योधन का। कुछ समय के लिए फूले फले दिखाई देते हैं, लेकिन परिणाम सर्वनाश ही होगा। अधर्मी कभी सुखी और शांत नहीं हो सकता, धर्मात्मा कभी दुखी और अशांत नहीं हो सकता। एक उदाहरण आपको देते हैं, ग्रामीण उदाहरण। 2 मित्र थे, एक विद्यालय में वो पढ़ा करते थे। एक के आचरण बिगड़े और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा बन गया। शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना। धनी घर का बालक था, वो एक गरीब घर का बालक था। गंगा स्नान करना, नाम का जप करना, संतों की सेवा करना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ऐसा विचार था। अब वो धीरे धीरे दोनों का भाव अलग होने के कारण मित्रता में विघटन आ गया, मित्रता टूट गई। कुछ वर्षों बाद जब वो जवान होकर के गंगा स्नान करके लौट रहा था, उसके पैर में खजूर का कांटा लगा। अचानक से उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसका मित्र सामने से चला आ रहा था। देखा उसने कि बढ़िया कपड़ा पहने, एकदम मस्ती से झूमता हुआ। ठीक विपरीत उसके वह फटे पुराने कपड़े पहने गंगा नहा करके लौट रहा था। तो उसको देखने में उसको कांटा लग गया। खजूर का कांटा बहुत बड़ा होता है। अब वो बैठ गया, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। वो नज़दीक आया उसके बूट पहने हुए, कहने लगा, कहा था तुमसे बंद कर ये सब नाटक, कुछ नहीं है ये सब, देख मैं कितनी मौज मस्ती से हूँ। और वो अचानक से आगे बढ़ा तो उसको एक पैसे की थैली मिल गई। उस समय स्वर्ण की असरफियाँ चला करती थीं। उसने कहा, देख तेरे कांटा लगा खजूर का और मुझे पैसा मिला। कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं, ये सब ड्रामा है। अब उसको लगने लगा कि वास्तव में ये सब ड्रामा है। जीवन से मैं चल रहा हूँ, धर्म से मैं चल रहा हूँ, तो मेरे पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है। देखो इसको असरफियों का थैला मिल गया। वो असंतुष्ट ही था। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है, संशय में होता है, तभी भगवान किसी न किसी रूप में आकर के सब संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम धर्म है, वही सतमार्ग है। एक ब्राह्मण के वेश में, संत वेश में ऐसे आए और बोले, क्या हुआ बेटा, कांटा लग गया? लाओ मैं निकाल देता हूँ। कांटा निकाला और स्पर्श करते ही वह पीड़ा चली गई। उन महान जन ने कहा कि क्या तुम्हारे मन में कोई संशय है धर्म के प्रति? उस साधु ने कहा, हाँ, मेरा मित्र मैं जानता हूँ, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, बड़ा पापी है, उसको असरफियाँ मिली और मुझे ये कांटा मेरे पैर में चुभ गया। मैं सतमार्ग पर चलता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, क्या यही जो है सत्कर्म की गति है क्या? ठीक से मेरे घर में खाने को भी नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हारा मित्र कर रहा है। इस जन्म में तुमने गंगा स्नान और पुण्य काम किया है, तुम्हें इस जन्म में सूली की सजा मिलती। सूली की जो सजा है वह इस खजूर के कांटे से तुम्हारी खत्म हो गई। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए और पुण्य का नंबर आ रहा है। अब तुम लोक और परलोक सब जगह सुख भोगोगे,
क्योंकि तुमने अच्छे कार्य किए और इसने पूर्व जन्म में पुण्य किया था, इस जन्म में पाप कर रहा है, इसको राजा बनना था, इसलिए भोग प्राप्त करके ये एक थैली है असरफी। और जिस दिन ये सब खर्चा हो गई सरफी, जिस दिन ये खर्च हो जाएगी उस दिन इसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अभी किए गए पाप और इसके पूर्व के किए गए पाप दोनों मिलके इसको संपूर्ण तरीके से विनाश कर देंगे, इसका नष्ट कर देंगे इसको। उस संत ने कहा तुम धर्म के प्रति संशय मत करो। उसी समय उसको उल्लास हुआ, अरे सूली की सजा खजूर के कांटे से निकल गई, अब मेरा मंगल होने वाला है। अब वह फिर से धर्म पर चलने लगा। अगर सत्संग ना मिले तो सबको ऐसा भ्रम हो जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुख मिलता है और गलत कर्म करने वाले सुखी होता है। जैसे साधु महात्माओं को देखो, अपने जीवन को भगवान में लगाए हुए हैं और बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत होते हैं। ऐसे शराब पीते, दुनिया का मांस खाते, नौटंकी नाटक करते, कहीं उनको जरा सा भी जुकाम भी नहीं है, चौड़ी छाती करके सीना ताने घूम रहे हैं। पूर्व की खेती में हमने कुछ बोया था, उसको हम इस समय काट रहे हैं। ये जो फसल है वो जो आएगी बहुत अच्छी रहेगी, ये समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। पूर्व की फसल बोई हुई, अब हमारा अंतिम समय है, आखिरी समय है। बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कष्ट भोग रहे हैं। पापियों को देखा जाता है चटपट चले गए, कोई मतलब ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं उनको हुआ। इससे कोई तात्पर्य नहीं है, उसका बहुत बड़ा चक्र चल रहा है, उसमें पिसना है उनको। अब उस चक्र से मुक्त हो रहे हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।